नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल की शुरुआत करेगा। सीबीआई ने पूर्व मध्य रेलवे की लोको पायलट प्रोन्नति परीक्षा के पेपर लीक मामले में गया के 7 लोको पायलट समेत 26 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। रविवार को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को सहायता राशि हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 3,30,000 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा 3 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 1,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कुमार ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। पहले कितना बुरा हाल, अब जब कर रहे हैं बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा, तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ कर रहे हैं, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला, इसलिए जरा सोच लीजिए। और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश को चापाकल मुक्त राज्य बनाने जा रही है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने विधान परिषद में कहा कि भूजल के दोहन से बचाने के लिए सतही जल से पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूजल समस्या वाले गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए मल्टी विलेज योजना लागू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पटना के बापू सभागार में पार्टी राज्य परिषद की बैठक में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से ही कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। इधर शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री खट्टर ने कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का कार्य अगस्त महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बचे हुए कार्य मार्च महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। पटना की जो मेट्रो लाइन है, ये पहला फेज इसका अगस्त में पूरा हो रहा है, लगभग 7 किलोमीटर का, और 34 किलोमीटर की कुल मिलाकर मेट्रो लाइंस का बिछाने का जो काम आगे वो शुरू है। बहुत जल्दी पटना को मेट्रो की सुविधा ये मिलने वाली है। श्री खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आबादी के अनुपात में जितने आवास की आवश्यकता होगी, सरकार उसका आवंटन करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के तहत पटना जिला भी नोडल जिला के रूप में चयनित हुआ है। इसमें पटना के साथ संबद्ध जिला नालंदा और अरवल हैं। इन जिलों के युवाओं की भागीदारी इसी महीने पटना स्थित मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होगी।
पटना नोडल जिले के कार्यक्रम अध्यक्ष और मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में संसद भवन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि इस महोत्सव के तहत देश भर के 301 नोडल जिलों का चयन किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत करेगा। एक रिपोर्ट। यह पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 2025 का एक हिस्सा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना है। यह लैंगिक संवेदनशील और बालिका अनुकूल शासन प्रथाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी तथा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीना। इधर सीबीआई ने पटना एम्स में ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी के मामले में छापेमारी की है। इस सिलसिले में एम्स के 2 कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। IRCTC में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आज नई दिल्ली की विशेष अदालत में लालू प्रसाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई होगी। इधर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में सभी आरोपितों को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट प्रदान की है। इस बीच लालू प्रसाद ने इस मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मिली मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत आज 5 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार श्री भागवत पटना, मुजफ्फरपुर और सुपौल जाएंगे। श्री भागवत 7, 8 और 9 मार्च को मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के X हैंडल @AIR_News_Patna से प्राप्त की जा सकती हैं। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने पूर्व मध्य रेलवे की लोको पायलट प्रोन्नति परीक्षा में पेपर लीक मामले में गया के 7 लोको पायलट समेत 26 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सीबीआई की टीम ने 2 रेल अधिकारियों के ठिकानों से 1,17,00,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में वरिष्ठ DEE सुशांत पराशर और 8 रेलवे अधिकारियों और कर्मियों समेत कई ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सीबीआई ने 3 और 4 मार्च की मध्य रात्रि को विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान पश्चिमी बिहार और आसपास के जिलों में तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 8 और 9 मार्च को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। उपग्रह तस्वीरों एवं मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के पश्चिमी भाग और आसपास के जिलों में दोपहर से शाम तक सतही हवा की 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य की अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों में राज्य के अनेक स्थानों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 31 मार्च तक रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दानापुर से जबलपुर, रानी कमलापति, कोटा और जालना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं गया से आनंद विहार के बीच भी होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।
इधर वाराणसी और फिरोजाबाद मंडल में तकनीकी कार्य के कारण आज से 13 मार्च के बीच कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से नई दिल्ली सहरसा, अमृतसर सहरसा और कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। वैशाली जिले के गुरौल स्थित फकुली और मौना के बीच बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से अलग अलग स्थानों पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। बेगूसराय के खुदाबंदपुर में पदस्थापित सीडीपीओ दर्शना कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। सीडीपीओ पर आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका की उपस्थिति आंगन ऐप पर अपलोड नहीं करने का आरोप है। समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी की 100 से अधिक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सेपक टाकरा विश्व कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में बिहार के बॉबी कुमार भी शामिल होंगे। 20 से 25 मार्च तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत सहित 20 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इधर पटना में आयोजित हेमन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मुकाबले में जहानाबाद की टीम ने अरवल को पराजित कर दिया। वहीं एक अन्य मैच में खगड़िया की टीम ने सहरसा को पराजित किया है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम ने 48.1 ओवर में 6 विकेट पर 267 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज लाहौर में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जीतने वाली टीम का रविवार को फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रदेश भाजपा परिषद की बैठक की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, केंद्रीय मंत्री मोहनलाल खट्टर ने कहा नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, चुनाव तक सरकारी नौकरी और रोजगार पाने वालों की संख्या होगी 50 लाख पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल की शुरुआत करेगा। सीबीआई ने पूर्व मध्य रेलवे की लोको पायलट प्रोन्नति परीक्षा के पेपर लीक मामले में गया के 7 लोको पायलट समेत 26 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। रविवार को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।